अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस रेसिपी के साथ आई हूँ सिंगापुरियन रेसिपी के साथ सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं सिंगापुरियन राइस बनाऊँगी और स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊँगी। इसके 5 स्टेप हैं तो 5 थोड़ी सी है लेंथी रेसिपी हो जाती है, लेकिन बहुत ही होती है आसान। सोचा आपके साथ शेयर की जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे दही 3 टेबलस्पून। आपने कोशिश करना है उसी दिन का ताज़ा दही इस्तेमाल करना है। पहले यानी मीठा दही होना चाहिए, खट्टा दही नहीं। अगर एक दिन पहले का भी हो तो वो भी चल सकता है। हाफ टी स्पून के बराबर जाएगा नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून रेड चिली, 2 पिंच हल्दी, 2 पिंच काली मिर्च, 2 पिंच सफ़ेद मिर्च, 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून टिक्का पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक से 2 टेबलस्पून हॉट सॉस, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। रोज़ आप चिकन को कम से कम जो है ना आधा घंटा मैरिनेशन करके रखेंगे, या फिर आप चाहें तो उसी टाइम, अगर आपको जल्दी हो तो उसी टाइम पे बना सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। ये तकरीबन 800 ग्राम के बराबर चिकन है, जो मैंने इस तरह से क्यूब्स में कटिंग की है। बोनलेस चिकन है, आप चाहें तो जूलियन कटिंग भी कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। अब इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप के बराबर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हम तड़का तैयार करेंगे जिसमें हमने चिकन भी बनाना है, और जो मैरिनेशन किया है वो इसी तड़के वाले ऑयल में चिकन तैयार होगा। और लास्ट में इसको गार्निश भी इसी से करना है। 3 से 4 टेबलस्पून लहसुन है, जिसको इस तरह से बारीक से मैंने चॉप कर लिया है। 4 से 5 ग्रीन चिली हैं, जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली है। इसको हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तब तक इसको ब्राउन करना है, यानी तब तक फ्राई करना है जब तक ये लहसुन और ग्रीन चिली का कलर चेंज ना हो जाए, यानी लाइट ब्राउन करना है हमने इसको। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इनको हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको स्टेन कर लेंगे, ऑयल सेपरेट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं ऑयल को मैंने सेपरेट कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया। अब इसको एक साइड पे कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही ऑयल ऐड करेंगे जो हमने गार्लिक और सब्ज़ मिर्च को फ्राई करते हुए किया था। 2 से 3 टेबलस्पून। वन टेबलस्पून इसमें चॉप किया हुआ लहसुन। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे।
लहसुन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे मैरिनेशन किया हुआ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करके फिर इसको कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। 3 से 4 मिनट मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई किया। अब इसको कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटा के देखा है और ये चिकन और दही का अपना पानी है। अब इसको ड्राई करेंगे अच्छी तरह से। बिकॉज़ आप इस स्टेप में ना स्पाइसेस को चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसेस कम लगे तो आप स्पाइसेस और डाल सकते हैं। मैंने टेस्ट किया है, बिल्कुल परफेक्ट है स्पाइसेस चिकन के लिहाज से। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको स्मोक देंगे। एक से 2 मिनट के लिए हम इसको स्मोक देंगे और हमारा चिकन बिल्कुल रेडी अल्हम्दुलिल्लाह से। हम करेंगे स्पैगेटी को बॉयल। पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ गया। इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। और ऐड कर देंगे स्पैगेटीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे ना, जब तक ये नरम न हो जाए तब तक इसको बॉईल करेंगे और इसको फिर इसके बाद छान लेंगे। अभी इसको 6 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे और वक्फे वक्फे से इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से स्पैगेटी गल गई हैं। अब इसका पानी स्ट्रेन कर देंगे। पहले इसको अच्छी तरह छान के फिर ऊपर से ठंडा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि आपस में यूं ना। अब बारी आती है स्टेप 4 की। वही ऑयल ऐड करेंगे जो हमने गार्लिक और चिली को फ्राई करते हुए किया था, 1 से 2 टेबल स्पून। चॉप किया 1 टेबल स्पून इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। सबसे पहले जूलियन में कटी हुई कैरेट ऐड करेंगे। ये 3 से 4 कैरेट हैं जिसको मैंने इस तरह से कटिंग की है। आप चाहें तो इसको क्यूब्स में भी काट सकते हैं। फ्राई करेंगे। ये ना मीडियम साइज़ की 3 शिमला मिर्च है, इसको भी जूलियन कट किया है, इसको ऐड करेंगे। कैबेज ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर है, जिसको मैंने जूलियन कट की तरह ही कटिंग की है। आप चाहें तो इसको भी क्यूब कटिंग के अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं। अब इसमें जाएंगे थोड़े से स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, 2 पिंच ब्लैक पेपर, 2 पिंच वाइट पेपर, और 2 पिंच सॉल्ट।
1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून हॉट सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई किया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गए। अब इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। चिली गार्लिक सॉस 3 से 4 टेबल स्पून, केचप 3 से 4 टेबल स्पून, मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ यानी स्पैगेटी। दो चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको सेपरेट साइड पे कर देंगे और स्टेप 5 शुरू करेंगे। अच्छा सर, अब बनाएंगे मायो सॉस। मायो सॉस में सबसे पहले 1 कप के बराबर हम मायोनीज डाल देंगे, ऐड करेंगे। चार से 5 टेबल स्पून केचप, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 पिंच सॉल्ट, 2 पिंच ब्लैक पेपर। मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको ऐड कर देंगे केचप वाली बॉटल में। इस तरह से कोई सी बॉटल ले लें और इसमें तमाम ये मायो सॉस ऐड कर दें। मायो से सॉस अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी रेडी। दोस्तों लास्ट स्टेप में मैं ये कहूँगी कि मैंने वाइट राइस नहीं बनाए। मेरी फैमिली की चॉइस थी ज़ीरा राइस, गार्लिक ज़ीरा राइस। मैंने थोड़ा सा पहले ऑयल में गार्लिक को अच्छी तरह से स्टर फ्राई किया और साथ ही वाइट ज़ीरा को 1 टेबल स्पून। और जब ये फ्राई हो गए तो चावलों के हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया है और इस तरीके से चावलों के हिसाब से नमक ऐड करके तो चावल तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो इसके लिए वाइट राइस बनाएं, चाहे तो मेरी तरह आप गार्लिक राइस बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से पानी में बॉयल आ गया है। अब इसमें ऐड करेंगे भिगोए हुए चावल। मैंने इसको 20 से 25 मिनट पहले अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था। तमाम चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको छोड़ देंगे बॉयल आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त चावल लग रहे हैं, खिले खिले। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चावल डन हो गए हैं। अब इसको कवर कर देंगे, 10 मिनट के लिए दम देंगे। पहले 4 मिनट के लिए नीचे तवा रख के तेज़ आंच पे चलाएं, चूल्हा जलाएंगे। उसके बाद हम आंच को ना बिल्कुल स्लो कर देंगे 8 मिनट के लिए, यानी 10 से 12 मिनट के लिए दम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे चावल तैयार हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त खिले खिले और खुशबूदार चावल तैयार हुए हैं। आप चाहें तो गार्लिक बटर का ऊपर से तड़का दे सकते हैं।
मैं फ़िलहाल इसको आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना है। अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप सबसे पहले ऐड कर दिए हैं मैंने प्लेट में चावल, उसके ऊपर स्पैगेटीज़, और इसके ऊपर तैयार किया हुआ चिकन। ऊपर मैंने चिकन ऐड कर दिया। अब इसको गार्निश करेंगे मायोस के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, तो दोस्तों मेरी ना ये राइस बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों ना आपको मेरी ना सिंगापुरियन राइस की रेसिपी कैसी लगी? आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे, खुशियों में इज़ाफ़ा करे, खुश रहें जहाँ भी रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।